गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम टीजीटी साइंस का जो पेपर हुआ था उसमें हम साइंस पार्ट को डिस्कस करेंगे और जो मैं आंसर बताऊंगा वो 100% सही हैं और मैंने चेक कर लिए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज के इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ऑर्डर क्या होगा। हम क्या करते हैं, जो सेकंड है, जो टाइम की जो पावर है उसमें +1 कर देते हैं, तो उससे हमारा ऑर्डर निकल जाता है। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट 91 का आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट। 92 में मलेरिया जो है कोस्ट करता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण, और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है इसको कैरी करती है। तो आंसर इसका होगा फर्स्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोनेट और ऑफ जिंक। जिंक की कार्बोनेट और कौन सी है, इसका आंसर है कैलेमाइन, जो होती है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग। इसमें सेकंड और फोर्थ में डाउट है, तो इसमें या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। ये वाला 95 ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड एंड इन एयर इट इज 300 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाई एन ऑब्जर्व्ड इन एन एयर। तो जो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए चाहे वाटर में हो या बाहर हो, एयर में हो, जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, 600 हर्ट्ज। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि नियोप्रीन किससे मिलके बना होता है। नियोप्रीन की जो सब यूनिट होती है वो होती है 2-chloro-1,3-ब्यूटा डाइइन। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट करेक्ट। जो इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, क्योंकि जो एटीपी सिंथेज, जहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, ना कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। तो थर्ड इसका आंसर है। फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन ओनियन। ओनियन में जो फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट है वो होता है लीव्स। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C। इसमें हम क्या करते हैं, 2⁻n कर देते हैं और n होता है हिट्रोजाइगस जीन। तो एक हिट्रोजाइगस जीन है यहाँ पे B वाली, तो आंसर होगा 2⁻1 = 2। तो फोर्थ इसका आंसर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड हैव एनिमल विद 2 पेयर ऑफ एंटीना। 2 पेयर ऑफ एंटीना किस में होते हैं, क्रस्टेशियन में होते हैं। खाली ये एक मात्र ऐसी क्लास है जिसमें 2 पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होते हैं। इन एन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है वो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में होती है। अब इफ हेनली लूप वर absent इन द मेमेलियन नेफ्रॉन, अगर हेनली लूप नहीं होगी तो क्या होगा, जो यूरिन जो है मोर डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर का रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आंसर क्या होगा इसका, सेकंड। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, इसमें कीटो और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हैं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट कार्बन हम कार्बोक्सिलिक वाले को मानेंगे, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, और फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारा कीटो ग्रुप। तो इसका आंसर होगा 5-ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। अब अगले में द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। इट्स टाइम पीरियड विल बी, इसका आंसर है सेकेंड, 3.14 सेकेंड। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ टमेटो सेल इज इट। नॉन लिविंग पार्ट जो होता है प्लांट सेल में वो होता है सेल वॉल, और ये तीनों जो हैं क्या होते हैं, लिविंग पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। अब फॉर द रिएक्शन डेल्टा N2 + 3H2 कंबाइन करके बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, और डेल्टा H है नेगेटिव।
तो इस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है KP इज इक्वल टू KC और RT रेज टू पावर डेल्टा N। और डेल्टा N क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितने हैं, 2, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3 + 1, तो 2 - 4 क्या होगा, -2। तो इसीलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होता है अमोनिया का, NH3। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमें लेफ्ट टू राइट। तो जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के साथ, उसमें होती है sp3। तो sp3 किस में होगी, इसमें जो है sp3 है क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ। इसमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो हो जाएगी sp2। और यहाँ पे Cn में क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, इसमें हो जाएगी sp। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेगेटिव जियोट्रोपिक रूट ऑफ मैंग्रोव प्लांट। जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं उसमें न्यूमेटोफोर होती है ऑक्सीजन गेन करने के लिए, और ये क्या करती हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट शो करती हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जो है मूव करती हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। वन हॉर्न डायनासोर इज कंजर्व्ड स्पीसीज एट। जो राइनोसोर है, एक सींग वाला गेंडा, वो कहाँ मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। टेक्सोनोमिक स्टडीज बेस्ड ऑन DNA आर पार्ट ऑफ कैरियोटेक्सोनोमी। कीमो केमिकल से रिलेटेड होता है, साइटो सेल की पूरी होती है, और अल्फा होता है एक स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का। ए बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन पैडी फील्ड। पैडी फील्ड में कौन सा बायो फर्टिलाइजर होता है, अजोला पिनेटा। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सेकंड इज द राइट आंसर। In a horizontal range of projectile is 4 under root 3 times of its maximum height. What will be the value of projection angle? इसका आंसर होगा 30। Which of the following is are false? Fibroblasts stored food in adipose tissue. ये जो है false है। Nisyl granules are found in granulocyte. Granulocyte में नहीं, ये किस में मिलती हैं, नर्व्स में मिलती हैं, तो B भी गलत है। ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस। ब्लड प्लेटलेट्स मैक्रोफेजेस से नहीं बनती, ये भी गलत है। और सेरम ग्लोबुलिन एक्ट्स एज एन एंटीबॉडी। ये जो है एंटीबॉडी की तरह एक्ट करती हैं, जैसे IgG वगैरह है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, ABC। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ए डाइकोट। बेम्बू जो है मोनोकोट है, बनाना भी मोनोकोट है, वीट भी मोनोकोट है। तो बचा कौन सा, कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम, जो बिलोंग करता है एस्टीरेसी फैमिली को। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काजिस प्रीनिशियस अनीमिया। किसके कारण होता है, विटामिन B12। द राइस वाटर टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन द इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। क्या स्टार्च के कारण जो है ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय। तो इसका आंसर है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्लेन में जो है कट कर देता है लाइट को, और इससे हमें पता चल जाता है इसका ट्रांसवर्स नेचर। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन। क्लोरोफिल किस में एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल लाइकन में भी होता है, एल्गी में भी होता है, और ब्रायोफाइट में भी होता है। लाइकन में जो एल्गल पार्ट होता है उसमें होता है क्लोरोफिल। तो आंसर क्या होगा इसका, फंजाई, क्योंकि जो फंगस होती है उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन, लेकिन लीनियर मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। तो ऑप्शन होगा इसका थर्ड। अब चलते हैं अगले की तरफ। 122 मुझे मिला नहीं, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। अब चलते हैं अगले की तरफ। ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड इज हिट बाय बॉल सो दैट बॉल इज टर्न बैक विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर सेकेंड। इफ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज 0.01 सेकेंड, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज। इसका आंसर होगा 4.8 न्यूटन पर सेकेंड। A point charge q is rotating along a circle in an electric field generated by another work charge q. What the work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution will be 0. वर्क डन जो है 0 रहेगा यहाँ पे।
अब इसका करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे बताना था, तो क्या होगा, पहले जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगी राइबोसोम के थ्रू तो उसमें क्या बनेगा, प्रोटीन। तो सेकंड इसका है आंसर।